वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 29 मई और मैं लेके तैयार हूं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फिच रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ में कितने प्रतिशत रहेगी। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है यह रहेगी 5%। 5%। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वह बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। इसका असर हर एक राष्ट्र पर पड़ा है, भारत की जीडीपी पर भी इसका असर पड़ा है। बात की जाए फिच रेटिंग एजेंसी के बारे में तो यह अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो है पॉल टेलर। फिच रेटिंग एजेंसी विश्व की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक है, जिसमें से अन्य हैं मूडीज व स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा मैग्नीशियम के अयस्क जो वजन में हल्के होते हैं कार में स्टील और एल्युमिनियम के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो आईआईटी है वह है आईआईटी मद्रास। मैग्नीशियम का यह जो अयस्क रहेगा इसका घनत्व एल्युमिनियम के घनत्व के मुकाबले में 2/3 व स्टील के घनत्व के मुकाबले में 1/4 होगा। तो अगर इस अयस्क से वाहन बनाए जाएंगे तो जैसा कि हमने देखा कि यह अयस्क एल्युमिनियम व स्टील की तुलना में हल्का है। तो अगर वाहन हल्का होगा तो वह फ्यूल की खपत कम होगी। फ्यूल की खपत अगर कम होगी तो वाहन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसमें भी कमी आएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो यह पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा है। बात की जाए आईआईटी मद्रास के बारे में, आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं वह हैं भास्कर रामनाथ और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1959 में हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने शाही लीची और आम की लॉजिस्टिक और डोर स्टेप डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं यह राज्य है बिहार। बात की जाए बिहार के बारे में, बिहार के जो सीएम हैं वह है नीतीश कुमार, कैपिटल है पटना, गवर्नर है फागू चौहान। बिहार में एक नदी प्रवाहित होती है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, वह है कोसी नदी। बात की जाए अन्य राज्यों के बारे में तो ये मैप पे इनकी स्थिति, ये जो मैप है यह यूपी का है, यह मैप है मध्य प्रदेश का और यह है झारखंड का। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी कौन बनी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट एसएन राजेश्वरी। एसएन राजेश्वरी इसके पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस की जनरल मैनेजर थी। उसके बाद बैंक वोट ब्यूरो ने इन्हें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी के रूप में चुना। बात की जाए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 में की गई थी। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, जानवी फूकन को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक का निधन हुआ, इनका नाम क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मुज्तबा हुसैन। ये तेलंगाना के हैं एवं इनको उर्दू भाषा का मार्क ट्वेन कहा जाता है। जो मार्क ट्वेन है यह एक फेमस अमेरिकी लेखक हैं। बात की जाए इनके करियर की शुरुआत के बारे में तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत उर्दू के एक समाचार पत्र सियासत से की थी, जो हैदराबाद से पब्लिश किया जाता है। मुस्तफ़ा हुसैन को 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जिनका नाम है जैसा देखा वैसा पाया, आईनों के पीछ। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, एस्ले कूपर ऑस्ट्रेलिया की फेमस टेनिस प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और बलवीर सिंह दोसांझ, इसका जो आंसर है वह आप मुझे बताइए, यह किस खेल के महान खिलाड़ी थे। इसका जो आंसर है वह आप कमेंट सेक्शन में देके बताइए, बलवीर सिंह दोसांझ किस खेल के महान खिलाड़ी थे। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन द
इकब बॉग पुस्तक का लेखक हैं। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं, जैसा कि आप इनकी इमेज देख सकते हैं, जेके रॉलिंग्स की एक फेमस प्ले है हैरी पॉटर, जो इंडिया में काफ़ी फेमस है। इसी की वजह से हर एक बच्चा इनको काफ़ी अच्छे से जानता है। बात की जाए इस बुक के बारे में, यह बुक 7 से 9 साल के बच्चों के लिए 34 चैप्टर वाली एक फेरी टेल है। यह ऑनलाइन फ्री रहेगी, जिससे लॉकडाउन के चलते बच्चे इनको पढ़कर लॉकडाउन में समय व्यतीत कर सकें। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एनडीवी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सेकंड, मार्कोस ट्राइजो। एनडीवी यह ब्रिक्स देशों की एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। बात की जाए मार्कोस ट्राइजो के बारे में तो यह ब्राज़ील के हैं। स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग में इन्हें चुना गया और उस मीटिंग में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। इसी के साथ भारत के अनिल किशोर न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष होंगे। बात की जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं केवी कामत और यह एक ब्रिक्स बैंक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना व दक्षिण अफ्रीका। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, मात्सुगु असाकावा वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं और डेविन लिफ्टन को आईएमएफ के कार्यकारी डायरेक्टर रहे थे जब क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने अपना कार्यभार नहीं संभाला था उसके पहले। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तमिलनाडु में शनमुगम का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंध रखते थे? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फुटबॉल। शनमुगम ने 1969 में यह रेलवेज के लिए खेलते थे। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। लद्दाख में 5 किलोवाट का सोलर प्लांट किस जिले में लगाया गया? लद्दाख में 5 किलोवाट का सोलर प्लांट जिस जिले में लगाया गया वह जिला है कारगिल। लद्दाख में वर्तमान में 3 जिले हैं, लेह, कारगिल व लद्दाख, जिसमें से लेह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जिला है। बात की जाए लद्दाख के गवर्नर के बारे में तो वह हैं राधा कृष्ण माथुर। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए उच्चायुक्त, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यह सिंगापुर की स्थिति है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन फर्स्ट, पी कुमारन जी जो हैं यह जावेद अशरफ जी की जगह लेंगे और जो जावेद अशरफ हैं वह अब फ्रांस के हाई कमीशन होंगे। बात की जाए सिंगापुर के बारे में, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट में किस लड़ाकू विमान को शामिल किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा तेजस MK-1 FOC। तेजस एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है। तेजस को जो बनाया है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह हमारा स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट है। बात की जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक में जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिससे नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र और इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? यह जो नदी है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो है नील नदी। यह जो डैम है द ग्रेट रेजोनेंस डैम, इसका निर्माण इथोपिया कर रहा है। बनने के बाद यह अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन जाएगा।
अगर अपन देखें मैप पे इसकी स्थिति, तो यह है इजिप्ट और यह है इथोपिया। इसके मध्य बह रही है नील नदी, तो जिसकी वजह से इथोपिया जिस जगह पर ये डैम बना रहा है वहाँ से नील नदी का लगभग 85% वाटर फ्लो करता है। इसकी वजह से इजिप्ट और इथोपिया के बीच में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर बात की जाए नील नदी के बारे में, तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वह है 6,695 किलोमीटर। नील नदी बुरुंदी से निकलती है तथा मेडिटेरियन सी में जाकर मिल जाती है। बात की जाए इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वाइट नील एवं ब्लू नील। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। महिला स्वास्थ्य की कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल पर मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 मई। 28 मई। इसकी जो थीम है वह है पीरियड्स इन पेंडेमिक। 28 तारीख का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि अधिकांश महिलाओं का औसत मासिक चक्र 28 दिनों का की अवधि का होता है एवं यह 5 दिनों का होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।